Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar, जो कि है क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था टेंस में भी जो 3 टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसमें अभी हम प्रेजेंट टेंस पे हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सेंटेंस में हमें मिलता है सब्जेक्ट, देन मिलता है हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव जो लगती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है एंड हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है एंड मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी हम लगाएंगे, V3। क्लियर। जैसे प्ले की अगर हम V3 की बात करें तो वो होती है प्लेड, ईट, एट, ईटन, बहुत सारी मेन वर्ब की फॉर्म है। वो हमने जब वर्ब का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था। मैंने बहुत सारी वर्ब आपको करवाई थी और जो भी अगर आपकी छूट गई हो तो वो आप कहीं से भी किसी भी बुक से आप देख सकते हैं। मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थी वो सब आपको करवा दी थी। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आय, देखो आय वैसे होता सिंगुलर है लेकिन आय के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे लगती है, प्लूरल। तो आई हैव ईटन, देखो ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, आई हैव ईटन एन एप्पल। सेंटेंस एकदम करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, आई हैव हैड एन एप्पल। तो देखो ये जो आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा है हैव एंड जो मेन वर्ब है वो होता है हैड। देखो क्या होता है, हैज, हैव एंड हैड, ये 3 फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था हैज जो है, देखो V1, V2, V3, V4 एंड V5। हैज जो है वो होती है V5 एंड हैव जो है वो होती है V1 एंड हैड जो है वो होती है V2 एंड V3। क्लियर। एंड फोर्थ की हम बात करें तो वो होगी हैविंग। क्लियर। तो यहाँ पर आई हैव हैड एन एप्पल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर भी मैम आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है एंड मेन वर्ब भी होती है। ये सब हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ इंडिकेटिंग वर्ड, जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखे थे। इसी तरह इंडिकेटिंग वर्ड यहाँ पर भी है। क्या क्या है, यट, as yet, recently, already, so far, ever since, up till now, या फिर just। क्या क्या है, yet, as yet, recently, already, so far, ever since, up till now, या फिर just। देखो इस सेंटेंस जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो सेंस निकलता है सेंटेंस का वो क्या होता है कि कोई काम जो है वो अभी अभी हम फिनिश कर चुके हैं। इस तरह के सेंस इन सेंटेंसेस में आते हैं। कोई भी काम है आपने जस्ट अभी फिनिश किया है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा है हैव, जस्ट। अब देखो जस्ट जो है वो इंडिकेटिंग वर्ड है। आई हैव जस्ट एंड सीन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सी, सॉ एंड सीन, ये होती है तीनों फॉर्म। दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। आई हैव जस्ट सीन द मूवी वजीर। क्लियर। सेकेंड देखते हैं, आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी इज ऑल्सो इंडिकेटिंग वर्ड। आई हैव ऑलरेडी हैड, हैड लगा है V3 जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह होता है माय ब्रेकफास्ट। थर्ड है द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड येट। अब देखो यहाँ पर इंडिकेटिंग वर्ड आया है येट एंड यहाँ पर लगाया हुआ है इज, तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा। इस तरह के सेंटेंसेस में कौन सी वर्ब लगती है, या तो हैज लगता है या हैव लगता है, देन मेन वर्ब का B3 फॉर्म आता है। यहाँ पर इज लगा है इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि इंडिकेटिंग वर्ड हमने देखा है यट है। यट इंडिकेटिंग वर्ड होता है तो कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको अगर हम करेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, द वर्क हैज। वर्क जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज। द वर्क हैज नॉट कंप्लीटेड येट। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो एक और रूल है इसी टेंस में, एक और रूल है। क्या है वो, इट इज
इट इज़ या फिर दिस इज़, अगर सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ या फिर दिस इज़ से होती है और उसके बाद आता है A3। अब A3 क्या है? एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म वो क्या होता है? वो जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म किस तरह होते हैं। आपने सभी को इतना तो नॉलेज होगा, जैसे होता है गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह 3 फॉर्म होती है। तो आपने देखा होगा ये होती है एडजेक्टिव की तीनों फॉर्म। तो यहाँ पर इट इज़ या दिस इज़ के बाद अगर ये आता है एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म जो कि है बेस्ट, उसके बाद भी हम लगाते हैं हैज़, हैव एंड B3। हैज़, हैव एंड B3, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस इज़ मिला हमें, दिस इज़ द बेस्ट। अब देखो ये जो थर्ड फॉर्म होता है इसके पहले दी लगाना कंपल्सरी है। इट इज़ द बेस्ट वे दैट यू हैव डन, हैव लगा यू के साथ एंड डन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या होती है? डू, डिड एंड डन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट। यहाँ पर भी B3 है, सॉरी A3 है, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है, इट इज़ मिला एंड दी लगाना कंपल्सरी है। इट इज़ द सिंपलेस्ट दैट ही हैज़ अचीव्ड। ही क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़ एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इट इज़ और दिस इज़ के बाद A3 हमने देखा। इसी से रिलेटेड एक और रूल है, वो क्या है? अगर इट इज़ या दिस इज़ आपको दिखे सेंटेंस में, लेकिन उसके बाद A3 ना दिखकर क्या दिखे आपको? ऑर्डिनल। देखो ऑर्डिनल और कार्डिनल दो तरह के नंबर होते हैं। सबसे पहले हम कार्डिनल की बात करते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। देखो कार्डिनल क्या होता है? अगर हम बात करें 1, 2, 3, इस तरह हम नंबर लिखते हैं, वो क्या होते हैं? कार्डिनल। और अगर हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डिनल नंबर की। उसके बाद आएगा हैज़, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस है हमारा, दिस इज द फर्स्ट टाइम। देखो फर्स्ट मिला हमें, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन टू इंडिया। आई सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हैव एंड बीन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी, बीइंग, बीन, इस तरह होता है। तो बीइंग तो फोर्थ फॉर्म होता है, बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है एंड बीन जो है वो थर्ड फॉर्म होता है। बीन टू इंडिया। सेकंड है, इट इज द सेकंड बस दैट हैज लेफ्ट, ये भी B3 है एंड हैज। देखो ये बस जो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड हैज जो है वो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा फॉर दिल्ली। तो आई होप ये दोनों ही रूल आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इतना ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने क्या क्या देखा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ था सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब थी हैज, हैव एंड V3। उसके बाद सेकंड पॉइंट था, हमने कुछ इंडिकेटिंग वर्ड देखे थे, यट, एज यट, रिसेंटली, ये सब हमने देखे थे। एंड जो थर्ड है, थर्ड रूल हमने देखा था, इट इज एंड दिस इज से रिलेटेड, इट इज एंड दिस इज। इसके बाद क्या था? फर्स्ट तो था A3 एंड सेकंड वन था ऑर्डिनल नंबर। इनके बाद क्या आता था? जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती थी हैज, हैव एंड V3। ये सब एकदम सेम था। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट का ही सब टाइप, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड देन हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना पास्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।